हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोटोशॉप से इन्फिनिटी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोटोशॉप 2021 में नए फीचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए डीपली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं ये अपनी एक सैंपल की फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए, ये फ़ोटो अगर हमको सिलेक्ट करनी है तो आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये टूल लेना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क को क्लिक करना है। और अभी देखिए, यहाँ पे फोटो नहीं दिख रही है तो ट्रांसपेरेंसी कम करनी चाहिए, तो ये मैंने इतनी की। फिर हमको सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक करना है, ये मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक किया। अब ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये फोटो की कटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ हेयर्स फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए, तो उसके लिए रिफाइन हेयर को क्लिक करेंगे। तो ये मैंने क्लिक किया। फिर से अभी वो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये देखिए, उतने परफेक्ट तो नहीं हेयर्स कट हुए, लेकिन अगर आपको जल्दबाजी में कटिंग करनी है तो ये टूल आपके लिए परफेक्ट है। तो ये मैं ओके करता हूँ। और अभी ये देखिए, कुछ इस तरह से ये हमारे कटिंग हो चुकी है। तो ये था पहला। अभी दूसरे फीचर की ओर जाएंगे, तो मैं ये फोटो क्लोज करता हूँ। अभी जो इसमें एक अलग सा फीचर दिया है, आज तक हम लोग स्काई रिप्लेसमेंट अलग अलग प्लगइन से या तो दूसरे कोई सॉफ्टवेयर से करते थे। अभी हम लोग डायरेक्टली इसमें जो फीचर दिया है फोटोशॉप में, उससे स्काई रिप्लेसमेंट करेंगे। तो एडिट में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए, स्काई रिप्लेसमेंट का एक अलग से फीचर ही दिया है, तो इसको क्लिक करेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पे रेडीमेड कुछ स्काईज है, और अभी ये जो प्रोसेस चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो स्काई का एरिया ढूंढ रहा है। तो अभी उसको ये सब एरिया मिला है जहाँ पे स्काई रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड स्काई टेक्सचर्स भी दिए हैं, जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए, ये अप्लाई हो चुका है। और इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है, अलग अलग स्काई ट्राई कर सकते हैं। इसमें लाइट बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें। अगर ये इमेज आपको शाम शाम की लग रही है तो शाम के बादल डाल सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अगर डल स्काई चाहिए तो ये अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो चलो, मैंने समझो ये स्काई सिलेक्ट किया। और अभी ये तो स्काई सिलेक्शन के बारे में हुआ। इसको अगर डीपली टच करना है तो यहाँ पे देखिए, ये शिफ्ट एज है। तो यहाँ पे देखिए, ये एजेस यहाँ से शिफ्ट हो रही है स्काई की, दिख रहा है। अब ये हार्ड कटिंग लग रही है, तो आपको वैसे नहीं चाहिए। अगर स्काई रिप्लेस किया हो, ये पता नहीं चलना चाहिए, तो ये शिफ्ट एज जो है, ये अमाउंट कम कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से स्काई शिफ्ट हो गया। उसी तरह से अब ये अगर ब्राइटनेस आपको कम करनी है स्काई की, तो बढ़ानी है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर स्काई का टेम्परेचर चेंज करना है, आपको ब्लूइश करना है या तो येलो करना है, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर ये स्काई का टेक्सचर है वो नज़दीक लाना है तो स्केल भी चेंज कर सकते हैं, या तो उसको जूम करना है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप ये स्लाइडर्स की मदद से परफेक्टली स्काई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये स्काई की लाइट चेंज हो रही है, कुछ इस तरह से। कलर्स एडजस्टमेंट भी बदल रहे हैं। तो ये हमारा हुआ स्काई रिप्लेसमेंट। तो चलो, अभी ये स्काई रिप्लेसमेंट हम दूसरी फोटो की ओर ट्राई करते हैं। ये देखिए, अभी ये जो है, ये बिफोर वाली इमेज है, और ये स्काई रिप्लेसमेंट के बाद में आफ्टर वाली। तो चलिए दूसरे किसी फोटो पे ट्राई करते हैं। तो ये मैंने अभी दूसरी इमेज मेरी ओपन की। अभी ये देखिए, पिछली फोटो में स्काई रिप्लेस करना इजी था, लेकिन यहाँ पे जो पत्ते हैं उनमें से स्काई रिप्लेस करना रहेगा तो थोड़ा टफ रहता है। तो चलिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो मैं एडिट में गया, स्काई रिप्लेसमेंट में। तो ये अभी कुछ प्रोसेस हो रहा है, वो शायद चेक कर रहा है कौन से एरिया में स्काई रिप्लेस करूँ। तो देखिए, कितना परफेक्ट काम उसने कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि किधर स्काई का बॉर्डर है। तो शिफ्ट एज की मदद से हम लोग वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और उसका टेम्परेचर भी चेंज कर देंगे, येलोइश कर देंगे।
ओके, तो ये देखिए अभी ये है बिफोर वाली इमेज और ये है आफ्टर वाली। अभी हम लोग एक तीसरे फोटो पे ट्राई करेंगे। अभी ये जो फोटो है ये सबसे टफ है, वैसे देखने जाए तो इसी एरिया में स्काई रिप्लेस होना चाहिए, लेकिन इसका सिमिलर कलर यहाँ पे भी है। तो हम लोग देखेंगे स्काई रिप्लेसमेंट का जो फीचर है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो मैंने स्काई रिप्लेसमेंट में क्लिक किया, ये देखिए नहीं हुआ, उसने परफेक्ट जो स्काई का एरिया है वही सिलेक्ट कर लिया। अभी हम लोग ब्लू स्काई डाल के देखेंगे। ठीक है, सिलेक्शन एकदम परफेक्ट हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे स्काई का एरिया आया नहीं है, कुछ टेक्सचर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से शिफ्ट एज कर देंगे तो परफेक्शन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे की फीचर की ओर जाते हैं। ये मैंने एक सैंपल फोटो ओपन की। अभी देखो आगे के जो फीचर्स है, जैसे हम लोग पहले फोटोशॉप में एक्शंस यूज कर सकते थे, उसी के बेस पे फोटोशॉप ने खुद ने तैयार किए हैं। और वो कहाँ से ओपन करेंगे, हेल्प में जाके, फोटोशॉप हेल्प में। ये देखिए यहाँ पे क्विक एक्शंस करके दिए हैं, तो ये मैंने क्विक एक्शंस को क्लिक किया। अभी ये एनहांस इमेज है, तो हम लोग इसको क्लिक करके इस इमेज पे ट्राई करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। तो ये मैंने क्लिक किया एनहांस इमेज पे। अब ये देखिए यहाँ पे एक सैंपल इमेज दी है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे कन्वर्ट हुआ। तो हम लोग इस इमेज पे ट्राई करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये अभी कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए उसने ये स्मार्ट फिल्टर में कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई किया है, और ये बिफोर वाली फोटो और ये आफ्टर वाली दिख रही है आपको ठीक से। दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो बेसिकली उसने क्या किया है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हम लोग इसको डबल क्लिक करते हैं तो कैमरा रॉ फिल्टर में फोटोशॉप ने जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है सिर्फ वही की है। अभी आप वो चेक करने के लिए ये वैल्यूज ठीक से ध्यान में रखिए। 44, 6, -19 + 35, 1, -15, ये सब जो है वो यहाँ पे जो ऑटो बटन है उसकी मदद से आए हैं। तो ये मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। जैसे ही मैं ऑटो को क्लिक करता हूँ सभी सेम फिगर्स आएंगे। ठीक है, वही आई। तो फोटोशॉप ने ये ऑटो फीचर का यहाँ पे फायदा उठाया है, लेकिन ठीक है, हमको 1 क्लिक में परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इमेज एकदम मस्त हो रही है। तो हम लोग अभी जाते हैं नेक्स्ट फीचर के यहाँ से। अभी ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, ये रिमूव बैकग्राउंड ब्लर, मेक ब्लैक एंड व्हाइट। तो चलिए इसी फोटो के ऊपर बैकग्राउंड ब्लर की एक्शन प्ले करके क्या इफेक्ट होता है वो चेक करेंगे। तो ये मैंने क्लिक किया, ये अप्लाई किया। तो अभी कुछ प्रोसेस हो रहा है। वैसे ये बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत नज़दीक है, तो शायद उतना ठीक से काम नहीं करेगा, नहीं लेकिन किया। ओके, तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट दी है कि हम लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी जो ब्लर अमाउंट है वो 16 है, तो मैं इसको बढ़ाता हूँ। देखिए बैकग्राउंड ब्लर बढ़ गया। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें परफेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये एरिया, यहाँ से पता चलता है कि इसमें परफेक्शन नहीं है, लेकिन ठीक है बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। अगर आपको ये परफेक्ट बैकग्राउंड ब्लर करना है तो मैन्युअली आपको सिलेक्ट करके वो सब कंटेंट अवेयर से फिल करके फिर ब्लर करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये हमारी बिफोर वाली इमेज है और ये आफ्टर वाली। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है ये एक्शन। तो चलिए नेक्स्ट इमेज पे ट्राई करते हैं। अभी मैंने ये मेरी सैंपल वाली फोटो ओपन की।
तो इस पे ब्लर बैकग्राउंड ट्राई करेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ से बैकग्राउंड बहुत दूर है, तो ये कुछ अच्छी तरह से अप्लाई होनी चाहिए इसके ऊपर। हाँ, ये ठीक से काम करी है, लेकिन यहाँ पे भी हल्का सा वो सेम प्रॉब्लम लग रहा है। हालांकि जो हम लोग अभी यहाँ से मिटा सकते हैं, खाली हमको यहाँ पे मास्क को क्लिक करना है इस एरिया में। सबसे पहले हम लोगों ने अगर ये अमाउंट सेट कर दी है तो मैं ओके करता हूँ, और इस मास्क को सिलेक्ट करके यहाँ से फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो ये तसल्ली कर लेनी है। यहाँ से एक ब्रश लेना है और यहाँ पे खाली घुमाना है। ये देखिए, ये जो एज पे पता चल रहा है ना कि जहाँ पे ये ब्लर किया गया है, वहां से हम लोग उस इफेक्ट को निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए और एक इमेज पे ये ट्राई करते हैं। तो ये मैंने इस पे ब्लर बैकग्राउंड की एक्शन प्ले की। अभी देखते हैं इस फोटो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ठीक से ब्लर करता है कि नहीं। ठीक है, इसमें भी काम कर रहा है, लेकिन सेम चीज़ है जिसको अगर हम लोग ब्रश की मदद से हटाएंगे तो उसमें परफेक्शन आ जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट फीचर क्या है, यहाँ हम लोग जाते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे एक एक्शन दी है रिमूव बैकग्राउंड की, तो मैं इस इमेज पे अभी वो एक्शन ट्राई करता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अप्लाई किया। अभी देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे कट करता है। तो बहुत अच्छी तरीके से उसने कट किया। तो चलिए सेम एक्शन किसी दूसरे फोटो पे ट्राई करते हैं। अभी उसमें देखो बैकग्राउंड थोड़ा दूर था, यहाँ पे बैकग्राउंड नज़दीक है, तो इस पे ट्राई करेंगे। तो ये मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे देखेंगे अभी वो ठीक से काम करता है कि नहीं करता है। एकदम परफेक्ट काम किया, ये देखिए। अभी एक तीसरी इमेज पे ट्राई करेंगे जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी ये देखिए, इसके आगे ब्लर हुए जो पत्ते हैं, फिर बैकग्राउंड में ये फोकस्ड पिलर है, तो इस पे ट्राई करेंगे। तो ये मैंने एक्शन प्ले किया। अभी यहाँ पे पता चलेगा वो कैसे कटिंग करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के हिसाब से उसने कटिंग बराबर की है। तो चलिए इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की यहाँ जाते हैं। तो देखो, अभी ये तो हुई एक्शंस की बात। अभी फोटोशॉप 2021 में उन्होंने ये फिल्टर्स के मेनू में न्यूरल फिल्टर्स करके एक नया मेनू दिया है। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, बीटा स्टेज में, कुछ रेडी है। तो हम लोग जो ये स्किन स्मूथनिंग का रेडी प्लगइन है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो मैंने ये फीचर ऑन किया। जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस होने लगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। ये देखिए स्किन स्मूथनिंग हुई, आपको दिख रहा है। और अगर आपको ये अमाउंट चेंज करनी है तो यहाँ से स्लाइडर मूव करके आप ये अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो ये प्लगइन काम कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा दी, और अभी मैं ये ओके कर देता हूँ, तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिए, अब ये मेरी बिफोर वाली इमेज है और ये आफ्टर वाली। तो स्किन में जो चेंजेस हुए, स्मूथनेस हुआ, वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये दूसरे इमेज पे ट्राई करेंगे। तो फिल्टर में जाके न्यूरल फिल्टर्स में ये ऑन किया। अभी यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, जितनी आपको स्किन स्मूथ करनी है उतने आप ये स्लाइडर को हिलाएंगे, और ये स्लाइडर की सेटिंग हर एक स्किन के लिए अलग अलग रहेगी। तो ये मैंने अप्लाई किया। ये देखिए स्किन में कितना डिफरेंस हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो ये न्यूरल फिल्टर्स में
नीचे और भी बहुत सारे फिल्टर्स दिए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये कुछ है, ये वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी फाइनल स्टेज में नहीं गए, ये बीटा स्टेज में है, जिसमें स्मार्ट पोर्ट्रेट है। अभी अगर स्मार्ट पोर्ट्रेट में देखेंगे तो यहाँ पे आप फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। हैप्पीनेस, जैसे कि ये स्माइल बढ़ जाएगी, या सरप्राइज के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, एंगर, फेशियल एज, आपकी एज अगर आगे स्लाइडर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी या पीछे करेंगे तो कम होगी, हेयर थिकनेस, वैसे बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, वो शायद आने वाले वर्जन्स में आएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।